पाकिस्तान क्रिकेट से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है और ये मोहम्मद नवाज जो पाकिस्तान के लेफ्ट आर्म स्पिनर है उनसे मुतल्लिक है ये खबर। अब बात यह है कि आईसीसी ने उन पर एक बड़ा एक्शन लिया, एक स्ट्रिक्ट एक्शन उन पर लिया गया है और 3 महीने का उन पर सस्पेंशन लगा था क्योंकि मोहम्मद नवाज ने एंटी डोपिंग कोड ऑफ कंडक्ट जो आईसीसी का होता है उसको ब्रीच किया है। चलो जी, आईसीसी ने पाकिस्तान के एक और प्लेयर को भाई बैन कर दिया है। मोहम्मद नवाज को भाई 3 महीनों के लिए बैन कर दिया गया है इंटरनेशनल क्रिकेट से। रीजन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। 26 के T20 वर्ल्ड कप में ये मोहम्मद नवाज भाई अपने होटल रूम में वो पीता था। अब समझ जाओ क्या पीता था, मतलब मैं बताना नहीं चाहता, ठीक है ना, प्रॉब्लम बन जाएगी। भाई साहब जो होते थे ना, मैच से पहले पीते थे, दबा के पीते थे। हाँ, और उसके बाद जब इससे पूछा गया आईसीसी की तरफ से तो इसने पहले मना किया कि नहीं, मैं ये चीज नहीं करता हूं। जब आईसीसी ने इसका टेस्ट लिया, जब टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो भाई फिर ये बंदा मान गया, हाँ ये चीज मैं करता था। नहीं जी, मोहम्मद नवाज तो कर ही नहीं सकते। मोहम्मद नवाज अभी वो होगा, अभी सेकंड सैंपल को चैलेंज किया जा रहा है, ये हमारे खिलाफ साजिश हो गई है। और आईसीसी की प्रेस रिलीज में खुद इस बात को एक्सेप्ट किया गया है, बल्कि आईसीसी की प्रेस रिलीज में यह बताया गया कि मोहम्मद नवाज ने इस क्लेम को खुद एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ जी, मेरी तरफ से ये एक ऐसा इशू हुआ था जो कि नहीं होना चाहिए था। आपको याद है ये T20 वर्ल्ड कप चलते में ड्रग्स कर रहा था। सोचिए आप, मैच जीते नहीं जा रहे, पाकिस्तान की भत पीट दी इंडिया ने, हैं? कभी कह रहे बॉयकॉट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बंदे इनके ड्रग्स कर रहे हैं। बताएं, ये देखें इसको, ये वैसे अपने आप को बड़ा, हम तो जी पाक साफ हैं, हमारा ईमान बड़ा पक्का है। इसको जो ऑफिशियल नाम दिया गया है आईसीसी की प्रेस रिलीज में, जो कि ये सब्सटेंस जिसके लिए मोहम्मद नवाज ने खुद अपने आप को एक्सेप्ट किया है, आईसीसी का जो एंटी डोपिंग कोड है उसको ब्रीच किया गया है, यानी कि उन्होंने ड्रग का इस्तेमाल किया था। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि उन पे जो ये बैन लगा है, सबसे पहले तो वो पूरा सस्पेंशन वो सर्व नहीं करेंगे। ऐसा क्यों, ये भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा एक और चीज इसमें फर्क यह है कि यह परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग नहीं था, यानी कि वो ड्रग जो कि प्लेयर्स अपनी परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए, यानी वो बेहतर परफॉर्म कर पाए, इस वजह से जो परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग लिया जाता है, ये वो ड्रग नहीं था। ये माना है मोहम्मद नवाज ने कि ये ड्रग जो है ऑफ द फील्ड लिया गया था, स्पोर्टिंग या फिर उनकी क्रिकेट से या क्रिकेट के मैदान से या उनकी परफॉर्मेंस से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। ये मोहम्मद नवाज ने एक्सेप्ट कर लिया है। आईसीसी ने इसका टेस्ट लिया, जब टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो भाई फिर ये बंदा मान गया, हाँ ये चीज मैं करता था होटल रूम में। अब पहले आईसीसी इसको 1 महीना बैन कर रहा था और फिर अब आईसीसी ने इसको 3 महीने के लिए बैन लगा दिया है। कहने के मतलब ये है कि भाई आप वर्ल्ड कप खेलने गए हो, कंट्री को रिप्रेजेंट करने चले गए हो, तो वहां पे क्या, वहां पे ये चीज तुम लोग करने गए थे? टके की परफॉर्मेंस इसी वजह से नहीं होती थी, जान ही नहीं होती थी तुम लोगों के अंदर। इस सब्सटेंस का नाम है टीएचसी करके कुछ है, ऑफिशियल नाम आपको बता देते हैं, कार्बोक्सी -THC। आप इसको जाके खुद सर्च कर सकते हैं। बेसिकली इन अ नटशेल, आसान अल्फाजों में समझा दूं, सूटा मार रहे थे। सूटा मारते हुए ये नहीं सोचा था कि वर्ल्ड कप अभी चल रहा है और रैंडम डोपिंग टेस्ट हो सकते हैं। For instance, there's no point complaining unnecessary about the, and players are professional and they are professional. That's their bread and butter. They live for it. They have no other job. They're no amateur anymore. So yes, they are professional. They should be able to adapt themselves. कोई excuse क्रिकेट बोर्ड के जो मीडिया हेड हैं आमिर मीर, उन्होंने खुद इस चीज़ को पब्लिक कर दिया था ट्वीट करके कि नहीं जी, हमें इस चीज़ को नोटिफाई कर दिया गया है। कुछ हमने भी उस बारे में वीडियो की थी, वो वीडियो चैनल पे भी मौजूद होगी। कुछ जराए थे, क्योंकि हमारे यहाँ होता ही है कि प्लेयर से पहले ना, प्लेयर कहते हैं ना, शाह से बढ़ के शाह के वफादार का कल्चर बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ। तो प्लेयर से पहले जो प्लेयर के मीडिया वाले होते हैं ना, वो पहले आ जाते हैं सवाइयाँ पेश करने। नहीं जी, मोहम्मद नवाज तो कर ही नहीं सकते। मोहम्मद नवाज अभी वो होगा, अभी सेकंड सैंपल को चैलेंज किया जा रहा है, ये हमारे खिलाफ साजिश हो गई है। एक तो जहां आईसीसी का मामला है, वहां आप इंडिया पाकिस्तान के कार्ड को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, एक स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ मीडिया, क्योंकि इस चीज के अलावा बेचने को और कुछ है नहीं। और आईसीसी की प्रेस रिलीज में खुद इस बात को एक्सेप्ट किया गया है, बल्कि आईसीसी की प्रेस रिलीज में यह बताया गया है कि मोहम्मद नवाज ने इस क्लेम को खुद एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ जी, मेरी तरफ से ये एक ऐसा इशू हुआ था जो कि नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये मैंने कंपटीशन के बीच में नहीं, आउट ऑफ कंपटीशन। मतलब आउट ऑफ कंपटीशन का मतलब क्या है कि मैच खत्म हो गया, मैच में कोई लेना देना नहीं है, आउट ऑफ द कंपटीशन एक रिक्रिएशनल ड्रग कैनबिस पाया गया है। इसको जो ऑफिशियल नाम दिया गया है आईसीसी की प्रेस रिलीज में, जो कि ये सब्सटेंस जिसके लिए मोहम्मद नवाज ने खुद अपने आप को एक्सेप्ट किया है, इस सब्सटेंस का नाम है टीएचसी करके कुछ है, ऑफिशियल नाम आपको बता देते हैं, कार्बोक्सी
THC। आप इसको जाके खुद सर्च कर सकते हैं। बेसिकली इन अ नटशेल, आसान अल्फाजों में समझा दूं, सूटा मार रहे थे। सूटा मारते हुए ये नहीं सोचा था कि वर्ल्ड कप अभी चल रहा है और रैंडम डोपिंग टेस्ट हो सकते हैं। अब हुआ क्या है कि इनका जो सैंपल था वो पॉजिटिव आया, मोहम्मद नवाज ने एक्सेप्ट कर लिया। तो ये जो प्रेस रिलीज है इसमें साफ साफ लिखा है कि मोहम्मद नवाज सैंक्शन फॉर ब्रीचिंग आईसीसी एंटी डोपिंग कोड। और पाकिस्तान के जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है मोहम्मद नवाज, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है 3 महीने का पीरियड ऑफ इन एलिजिबिलिटी, जो कि अब 1 मंथ का हो गया है, क्योंकि उन्होंने रिहैब जाने के लिए भी मंजूरी अपनी दे दी है। उन्होंने कह दिया ठीक है, उन्होंने अपनी गलती भी मान ली है, और क्योंकि अब वो रिहैब के लिए जाएंगे और ये जो एंटी डोपिंग कोड उन्होंने ब्रीच किया है, अब वो रिहैब में जाएंगे तो वो 3 महीने से जारी होना था, 2.5 महीने वो ऑफिशियली सर्व कर चुके हैं, और इस वजह से अब उनको वो पूरा 3 महीने का पीरियड सर्व नहीं करना पड़ेगा। दूसरी चीज जो इसमें लिखी है वो ये है कि ये टेस्ट हुआ था आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान, जब नेदरलैंड्स के अगेंस्ट जो उनका मैच था कोलंबो में, पाकिस्तान और नेदरलैंड्स का मैच, श्रीलंका में मैच हो रहा था, उसके बाद उनको पॉजिटिव पाया गया था। उन्होंने ये चीज मान ली है। और अब बात ये आ जाती है कि क्योंकि 1 मई तक, यानी कि 7 फरवरी से लेके 1 मई तक जितने भी पीरियड, उस पीरियड में उन्होंने क्रिकेट खेली है, उसमें जो भी उनका रिकॉर्ड है वो अब इन एलिजिबल हो गया है। मोहम्मद नवाज ने यह भी बताया कि जी मैं आउट ऑफ कंपटीशन था, लेकिन मेरी गलती है, तो आईसीसी का जो भी सैंक्शन होगा मैं उसको फेस करूंगा। आईसीसी ने 1 मई 2026 से मोहम्मद नवाज के ऊपर बैन, मतलब सस्पेंशन 3 महीने की लगाई, लेकिन वो वॉलंटियरली, आईसीसी का एक तरीकाकार होता है कि इनका एक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम है। आईसीसी कहता है अगर आप लोग हमारे रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम का हिस्सा बन जाते हैं, आप जाके उसके अंदर वो गाइडेंस लेते हैं, लेक्चर्स लेते हैं, आप एडवाइजेस लेते हैं, आप जो मेंटोर्स हैं उनकी बात सुनते हैं, आइंदा ना करने का वादा करते हैं, तो आपकी जो 3 महीने की सस्पेंशन है उसको कम करके 1 महीने का कर दिया जाता है। अब क्योंकि ये बैकडेटेड मामला है, अप्रैल की 26 तारीख 2026 को यह मामला हमारे सामने आया था, उसके 5 दिन बाद यानी 1 मई 2026 को मोहम्मद नवाज के ऊपर बैन लग चुका था, यानी सस्पेंशन लग चुकी थी। उस बात को अब 2.5 महीने गुजर चुके हैं। इन 2.5 महीनों बाद आईसीसी अब ये कहता है कि मोहम्मद नवाज ने हमारी सेटिस्फेक्शन, यानी आईसीसी के सेटिस्फेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सब्सटेंस ऑफ एब्यूज ट्रीटमेंट प्रोग्राम है उसको कंप्लीट कर लिया है, हम सेटिस्फाई हैं। तो मोहम्मद नवाज, यानी आज 17 जुलाई 2026 जब ये खबर निकल के हमारे सामने आई है, जो कि आईसीसी खुद अपनी प्रेस रिलीज की शक्ल में ये खबर दे रहा है, मोहम्मद नवाज की जो सस्पेंशन है वो खत्म हो चुकी है। तो दोस्तों, पाकिस्तान के घटिया और थके हुए ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज ने जो ड्रग्स लिया था उसे कबूल कर लिया है, और उस पर जो 3 महीने का बैन था उसे आईसीसी ने रिड्यूस कर दिया है, क्योंकि उन्होंने कबूल कर लिया है कि उन्होंने ड्रग्स लिया था। अब देखते हैं दोस्तों क्या होता है, क्या मोहम्मद नवाज अब पाकिस्तान टीम के लिए खेल पाएंगे कि नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि इनका प्रदर्शन तो हमेशा घटिया रहता है। अब हालांकि आईसीसी ने उसे फ्री कर दिया है, लेकिन देखते हैं अपनी टीम में जगह बना पाते हैं कि नहीं बना पाते। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।